Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Students, up to now we have completed three parts of the reading of chapter number 5, The Purple Jar, written by Maria Ainsworth in your book Resolution. And today, on 22nd of July, we are going to start reading part number 4 of this chapter. ये जो पर्पल जो जार चैप्टर है, इसमें होता क्या है, एक रोजमंड नाम की एक गर्ल होती है, उसको ब्यूटीफुल थिंग्स बहुत पसंद होती है। ओके, चाहे वो उसके यूज़ के बारे में ना जाने, चाहे उस चीज़ का कोई यूज़ ना हो, बट उसे कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ हो वो बहुत अट्रैक्ट करती है। जब एक दिन ये मार्केट में जाती है तो ये अपनी जो मदर है उसके सामने बहुत सारी विशेष रखती है कि मम्मा ये ले लो वो ले लो, बट मम्मा हर चीज़ के लिए मना कर देती है बिकॉज शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय एवरीथिंग। फिर जो मदर है वो नोटिस करती है कि रोजमंड जो है उसको शूज़ की नीड है बिकॉज उसके जो शूज़ है वो टीयर हो गए हैं और उनमें पेबल्स स्मॉल स्मॉल स्टोन जो है वो अंदर चले जाते हैं जिससे रोजमंड को हर्ट होता है। ठीक है, तो रोजमंड को शूज़ दिलाने जाती है। तो रोजमंड जो है उसको पहले से एक पर्पल कलर का जार पसंद होता है। ठीक है, वो पहले से ही इसके लिए बहुत जिद कर चुकी होती है, बट मम्मा बोलती है कि नहीं, तुम्हें शूज़ की ज़रूरत है इसलिए शूज़ ले लो। ठीक है, तो शूज़ की शॉप पे ले जाती है रोजमंड को मदर, बट वहाँ पे जाके मदर फील करती है कि जो रोजमंड है उसका मन अंदर से अब भी पर्पल जार ही लेने का है। ठीक है, तो मदर टू चॉइस रखती है कि या तो तुम जा लो या फिर शूज़ बाय कर लो। ठीक है, तो जो रोजमंड है वो फिर भी किस चीज़ को चूज़ करती है, पर्पल जार को। ठीक है, अब पर्पल जार घर पे मंगा लिया जाता है सर्वेंट से। रोजमंड उसके लिए फ्लावर कलेक्ट कर लेती है उसमें पर्पल जार में रखने के लिए। नाउ लेट्स रीड अहेड दिस चैप्टर। रोजमंड poured द फ्लावर फ्रॉम हर लैप अपॉन द कारपेट। जब सर्वेंट को वो जार लाते हुए देखा तो रोजमंड ने क्या किया, जो फ्लावर थे वो तो नीचे कारपेट पे गिरा दी अपनी गोद से। एंड सीज्ड द पर्पल फ्लावर पॉट, और जो पर्पल फ्लावर पॉट है उसको अपने हाथ में ले लिया। ओ डियर मदर क्राइड सी एज सून एज सी हैड टेकन ऑफ द टॉप। वो खुश हो गई और खुशी में उसने मम्मा को बोला ओ डियर मदर, लेकिन जैसे ही उसने टॉप हटाया, दैट मीन लीड हटाया, ढक्कन हटाया जार का, देयर इज़ समथिंग डार्क इन इट, तो उसने नोटिस किया कि उसमें कुछ डार्क चीज़ है। किसके अंदर, जो पॉट है, जो पर्पल कलर का जार है उसके अंदर। इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीएबल, और इससे बहुत बैड स्मेल आ रही है। वॉट इज़ इन इट, इसके अंदर क्या है। आई डिड नॉट वॉन्ट दिस ब्लैक स्टफ, मुझे ब्लैक स्टफ नहीं चाहिए, जो इसके अंदर भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है वो मुझे नहीं चाहिए। नॉर आई नाइदर माई डियर। ओके, तो जो मदर है वो बोलती है कि ना ही मुझे ये चाहिए। बट वॉट सेल आई डू विद इट मम्मा, तो मम्मा से पूछती है बट मम्मा अब मैं इसका क्या करूँ। तो उस पर मदर रिप्लाई करती है दैट आई कैन नॉट टेल यू, वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी मम्मा। फिर वो बोलती है बट मम्मा ये तो मेरे लिए अब किसी यूज़ का ही नहीं है बिकॉज इसमें तो स्मेल आ रही है जो लिक्विड भरा हुआ है उससे। दैट आई कांट हेल्प यू, तो मदर रिप्लाई करती है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट आई मस्ट pour इट आउट एंड फिल द फ्लावर पॉट विद वाटर। तो जो रोजमंड है वो बोलती है कि इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है इसे मुझे बाहर निकाल देना चाहिए और इसमें जो वाटर है वो भर देना चाहिए। ओके, दैट मीन इसमें से पहले से जो लिक्विड आया जिससे स्मेल आ रही है उससे मुझे बाहर निकाल देना चाहिए और वाटर भर देना चाहिए। ऐसा कौन बोलती है, रोजमंड। दैट्स एज यू प्लीज़ माई डियर, जैसा तुम्हें अच्छा लगे माई डियर। ऐसा किसने रिप्लाई किया, मदर ने। विल यू लैंड मी अ बाउल टू pour इट इनटू ममा। तो जो रोजमंड है वो बोलती है कि मम्मा क्या आप मुझे एक बाउल दोगी, ये जो स्मेलिंग जो लिक्विड है इसको उसमें खाली करने के लिए। दैट वॉज मोर देन आई प्रोमिस्ड यू माई डियर, बट आई विल लैंड यू अ बाउल। तो जो मदर है वो बोलती है कि ये तो मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था उससे ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बाउल दे दूंगी। द बाउल वॉज प्रोड्यूस्ड एंड रोजमंड प्रोसीडेड टू एम्प्टी द पर्पल वेस। ओके, तो बाउल जो है वो लाया गया
और जो रोजमंड है वो उस पर्पल वेस को खाली करने लगी. बट वॉट वॉज हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट व्हेन इट वॉज एंटायरली एम्प्टी. लेकिन जब ये पूरी तरह से खाली कर दिया गया जार तो वो बहुत सरप्राइज और डिसअपॉइंट हो गई टू फाइंड दैट इट वॉज नो लॉन्गर अ पर्पल वेस. ये देख के कि ये तो पर्पल कलर का वेस नहीं है. दैट मीन ये जो वेस है, ये जो बर्तन था, जार था, ये पर्पल कलर का था ही नहीं. इट वॉज अ प्लेन वाइट ग्लास जार. ये तो वाइट कलर का ग्लास जार था which had appeared to have that beautiful color merely from the liquor with which it had been filled. और ये इतना सुंदर उसी लिक्विड की वजह से दिख रहा था जो इसके अंदर भरा हुआ था. लिटिल रोजमंड बर्स्ट इनटू टीयर्स. जो लिटिल रोजमंड है वो अब रोने लगी. Why should you cry, my dear? said her mother. It will be of as much use to you now as ever for a flower vase. Okay? तो जो मदर है वो बोले क्यों रोना चाहिए, तुम क्यों रो रही हो. ये जो जार है ये तो अब भी उतने ही यूज़ का है जितना कि ये पहले हो सकता था. दैट मीन तुम पहले भी इसमें फ्लावर डाल सकती थी और अब भी तुम इसमें फ्लावर डाल सकती हो. यूज़ तो चेंज नहीं हुआ है ना. बट इट वॉन्ट लुक सो प्रीटी ऑन द चिमनी पीस. तो फिर वो बोलती है कि मैं तो चिमनी पीस पे लगाना चाहती थी और अब ये चिमनी पीस पे उतना प्रीटी नहीं लगेगा. आई एम श्योर इफ़ आई हैड नोन दैट इट वॉज नॉट रियली पर्पल आई शुड नॉट हैव विस्ड टू हैव इट सो मच. तो जो रोजमंड है वो बोलती है कि मैं श्योर हूँ, अगर मुझे पता होता कि ये तो रियली में पर्पल है ही नहीं तो मैं इस जार को लेने की विश ही नहीं करती, है ना. मैं इच्छा ही जाहिर नहीं करती कि मुझे जार चाहिए. बट डिड नॉट आई टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामाइंड इट. लेकिन क्या मैंने नहीं बताया था कि तुमने इसको एग्जामाइन नहीं किया है. मदर ऐसा रिप्लाई करती है ना कि मैंने तो तुमको बताया था कि तुम्हें एग्जामाइन करना चाहिए. एंड दैट परहैप्स यू विल बी डिसअपॉइंटेड. और मैंने इतना भी बताया था कि जब तुम इसको एग्जामाइन करोगी तब तुम डिसअपॉइंट हो जाओगी. एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड. आई विश आई हैड बिलीव्ड यू. तो फिर रोजमंड रिप्लाई करती है कि हाँ मैं तो डिसअपॉइंट हो गई हूँ, काश मैं आप पे बिलीव कर लेती मम्मा बिफोर हैंड, पहले ही. नाउ आई हैड मच रेदर हैव द शूज़ फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ. मुझे चाहिए था कि वो शूज़ मैं ले लेती क्योंकि अब मैं इस पूरे मंथ जो हूँ चलने में एबल नहीं रहूँगी, है ना. बिकॉज जो शूज़ है उससे उसको हर्ट होता है, उसके अंदर पेबल्स जब चले जाते हैं. इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सीडिंगली. इवन घर पे आने का जो छोटा सा रास्ता है उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है इस शूज़ से, इन शूज़ से. ओके मम्मा आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक. ओके तो अब जो रोजमंड है वो बोलती है कि मम्मा मैं तो आपको ये फ्लावर पॉट जो है वापस दे दूँगी. एंड दैट पर्पल स्टफ़ एंड ऑल. और वो पर्पल स्टफ़ जो इसके अंदर भरा हुआ था वो भी और सब कुछ मैं आपको वापस दे दूँगी. इफ़ यू विल ओनली गिव मी द शूज़. अगर आप मुझे केवल वो शूज़ ला के दे दो तो. ओके अब जो रोजमंड है उसका माइंड चेंज हो जाता है. उसका माइंड क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि वो हमेशा ब्यूटीफुल थिंग्स से अट्रैक्ट होती थी. ओके और जो जार है वो उसका लिक्विड खाली करने के बाद अब ब्यूटीफुल नहीं रहा था, वो पर्पल कलर का नहीं रहा था. ठीक है तो जो मदर है क्या रिप्लाई करती है, नो रोजमंड यू मस्ट अबाइड बाय योर ऑन चॉइस. तुम्हें अपनी चॉइस पे टिके रहना चाहिए, है ना. एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू इज़ टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड ह्यूमर. ह्यूमर मीन्स होता है मूड. ओके तो जो मदर है वो बोलती है कि बेस्ट थिंग जो तुम कर सकती हो वो यही है कि तुम्हें अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको बियर करना चाहिए अच्छे मूड के साथ. आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन. ठीक है मम्मा मैं बियर कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ. सेड रोजमंड. रोजमंड ने ऐसा कहा वाइपिंग हर टीयर, अपने आंसू पहुँचते हुए. एंड सी बिगैन स्लोली एंड सोरोफुली टू फिल द वैस विथ फ्लावर. और उसने धीरे धीरे जो वैस है उसको फ्लावर से भरना स्टार्ट किया. ओके स्लोली एंड सोरोफुली मतलब धीरे धीरे और दुख के साथ.
Students, that's it for today. We have completed 4 parts of this chapter. The last part number 5th, we will complete tomorrow. Now only one and the last one part is left, that is part number 5. After completing that, we will start doing question answers of this chapter. That's it for today. See you in my next lecture.